नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर हरदोई से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी बात कह दी। जी हां, आपको बता दें, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्होंने इलाज की सख्त जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। खबर बता रहे हैं आपको यूपी के हरदोई से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी बात कह दी। जी हां, आपको बता दें, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मौर्य जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है। उनका इलाज जितनी जल्दी करा दिया जाए और समाजवादी पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि ये बयान देना। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी बेवजह उनको उकसाकर उनसे इस प्रकार के बयान दिलवाने का काम कर रही है। सर, अखिलेश यादव जी ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। उसी ब्राह्मण सम्मेलन में स्वामी प्रसाद जी की शिकायत करी गई कि ये इस तरीके की बातें। अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर जो है हम अंकुश लगवाएंगे। उसके अगले दिन ही स्वामी प्रसाद का ऐसा बयान आ जाता है। क्या वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोल रहे हैं वो एक सोची समझी रणनीति का उनका हिस्सा है। वो पीडीए भी चलाएंगे और उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन भी करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये तो ब्राह्मण तो कम से कम इतना समझदार हैं। ये अखिलेश यादव जी भले ही ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण इस प्रदेश और देश के इतने समझदार हैं कि उनकी भावना को वो सब समझ सकते। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हरदोई से गुलफाम खान लाइव जुड़ चुके हैं। जी गुलफाम जी, भाजपा के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी टिप्पणी की है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरे रहते हैं और उनके बयान जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाते हैं। वो लगातार जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पार्टी को एक मौका मिल जाता है कि उनको घेर कर और उन पर प्रहार करा जाए। आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन तक उनके जो बयान है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाते हैं। कभी वो देवी देवताओं को लेकर बयान देते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने एक बयान दिया है जिस पर उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। इस बयान के बाद लगातार बीजेपी पार्टी के सत्तावर नेता हैं वो कहीं ना कहीं इनका पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में हरदोई पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने भी उनके ऊपर जमकर प्रहार बोला और उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है और उनको अच्छे इलाज की जरूरत है। और ये जो पूरा बयानबाजी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक सोची समझी रणनीति है और रणनीति के तहत ही ये सब करते हैं। जी गुलफाम जी, जो जेपीएस राठौड़ ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इतनी बड़ी बात कही कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो ये बात उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कही है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी करते आ रहे हैं, उन्होंने जो अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया है कि वो हिंदू धर्म एक धोखा है, इसी को लेकर कल सहकारिता मंत्री जो है जेपीएस राठौड़ हरदोई पहुंचे थे और हरदोई पहुंचकर उन्होंने एक स्वामी प्रसाद मौर्य पर बयानबाजी करी है। उन्हें जमकर प्रहार करा है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उनको एक अच्छे इलाज की जरूरत है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं सोची समझी समाजवादी पार्टी की रणनीति है, अखिलेश यादव की रणनीति है और इसको समाजवादी पार्टी को उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी एक ब्राह्मण महासम्मेलन में गए थे, उन्होंने कहा था, उस मंच से कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं उस पर रोक लगेगी और उसके बाद ही तुरंत बाद ही दूसरे दिन ये बयान आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन को देखते हुए ये बीजेपी के पास एक अच्छा मुद्दा है कि वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को गिराव करेंगे। जी, हम सभी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो क्या जेपीएस राठौड़ की इस टिप्पणी पर उनका कोई बयान अभी तक सामने आया है? नहीं, जेपीएस राठौड़ ने जिस तरीके से उनके पर कल प्रहार करा था उसके बाद अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है।
लेकिन जिस तरीके से वो बयान देते हैं वो खाता कहीं ना कहीं एक विषय है, सोचने का विषय है कि वो आखिर ये बयान क्यों देते हैं, कि ये मुल्कों को साधने के लिए देते हैं या 2024 के चुनाव को लेकर ये सारी चीजें करी जा रही है या वो सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं। जी, जेपीएस राठौड़ ने ये जो कहा कि समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य पर संज्ञान लेना चाहिए, तो एक तरह से उन्होंने सपा पार्टी पर भी सवाल उठाया है। तो क्या सपा पार्टी से कोई कार्यकर्ता अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में उतरा है? बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से उनके बयानबाजी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी हो रही है, विवादित बयानबाजी देते हैं वो, उस पर मैनपुरी पहुंचे डिम्पल यादव जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कहा था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत बयान है, अभी तक ये किसी पार्टी की कोई जिम्मेदारी लेती है। तो पूरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो सत्तावर नेता है वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से परेशान है और कहीं ना कहीं उनके बयानबाजी से बचाव करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए डिम्पल यादव ने साफ तौर पर यह कहा गया, जब मीडिया ने उससे सवाल जवाब करे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जी, जेपीएस राठौड़ ने जो टिप्पणी की है, इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सपा पार्टी का हाथ होता है और वो अखिलेश यादव से भी प्रभावित होते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से जेपीएस राठौड़ ने जब निशाना साधा है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सोची समझी रणनीति है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहते हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनको उकसाकर ये बयान दिलवाते हैं। और जिस तरीके से जो स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी करते हैं, विवादित बयानबाजी करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अखिलेश यादव का भी है और खासतौर पर उन्होंने कल कहा है कि समाजवादी पार्टी को इस पर ध्यान लेना चाहिए। जी गुलफाम जी, इस तरह से भाजपा ने सपा पार्टी पर बड़ा वार किया है, तो क्या कुछ आगे हरकत में सपा पार्टी की तरफ से आ सकती है? देखिए, अभी तक किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी या कोई भी रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आए। इस पर कल मैनपुरी में जब सवाल करा गया था डिम्पल यादव से तो उन्होंने रिएक्शन साफ तौर पे समाजवादी पार्टी का पल्ला झाड़ती हुई नजर आई या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत बयान है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी के जो और कद्दावर नेता है वो कहीं ना कहीं उनके बयानबाजी से परेशान है और कहीं ना कहीं पार्टी भी जो उनकी बयानबाजी है, बेतुकी बयानबाजी है, उससे परेशान है। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि सपा पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजी से परेशान है, तो अभी तक उन पर किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो बहुत सारे बयान दे चुके हैं जो कि सही नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो उनका विवादित बयान हिंदू धर्म को लेकर आया था उससे एक दिन पहले अखिलेश यादव एक ब्राह्मण महासम्मेलन में थे, जो उनसे सवाल करा गया था तो उन्होंने मन से बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से जो बयान देते हैं, इन बयानबाजी पर रोक लगेगी। लेकिन ठीक उसके एक दिन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा विवादित बयान दे देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है। जिस तरह से अखिलेश यादव एक दिन पहले बोल देते हैं कि उनके बयानों पर रोक लगेगी और फिर दूसरे दिन को वो बयान दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है, या ये बोल सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये रणनीति तैयार करी जा रही है वोटरों को साधने के लिए, वोटरों को मार्किंग करने के लिए। जी, तो जी ऐसा कहा जा सकता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लाइमलाइट में रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते हैं? जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल एक अच्छा सवाल है आपका। और जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी पिछले कुछ महीनों से आज चल रहे हैं कि उनका जो चली आ रही है, जब तक ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही है उसके बाद से लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में या मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी ने अपनी एक पहचान खोली है उस पहचान को बनाने के लिए और मीडिया के जो लाइमलाइट में रहने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारा जो बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में तोड़ने के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम खान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से थी, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी बात कह दी। जी हां, आपको बता दें सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।